प्रदीप कुमार गुप्ता आज फिर एक नए बहुत जरूरी टॉपिक को लेकर आपके सामने पेश हुआ हूं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा मांगलिक दोष। मांगलिक दोष एक ऐसा दोष है जो हजारों वर्षों से हमारे समाज में लगभग हर व्यक्ति को मालूम है कि मांगलिक दोष है लड़के के या लड़की की जन्म कुंडली में। लेकिन समस्या यह है, उनको जो पंडित जी कह देते हैं, ज्योतिषाचार्य आचार्य जो भी विद्वान पुरुष महिला जो भी है इस काम में, इस कारोबार में, ऐसे बोलिए सब धंधे हैं, सब कारोबार है, तो बस वो मान लेते हैं। लेकिन लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं है। आज मैं बताऊंगा घर बैठे मांगलिक दोष है तो वो आप पहचान सकते हैं। लेकिन इसको दोष कहा जाता है, मैं इसको दोष बोल रहा हूं लेकिन मैं दोष नहीं मानता हूं। दोस्तों मांगलिक होना कुछ मायनों में बहुत अच्छा है, वो मैं अभी आपके सामने खोलूंगा ये राज। तो दोस्तों सबसे पहले मांगलिक कोई भी बच्चा कब होता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, इस बात को समझिए। जब मंगल खाना नंबर 1 में बैठे हो, इस बात को समझिए। ये एक भचक्र है जो कि जन्म कुंडली कैसे बनती है वो दिखाता है। इसका मतलब ये है, और आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, मैं ऐसे ही बताता हूं। ये हमेशा खाना नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से ये 12 घर हैं, यानी कि टोटल 360 डिग्री। एक घर 30 डिग्री का, टोटल 12 घर 360 डिग्री, इस प्रकार से। अब यहां पे जब मंगल होगा, यह खाना नंबर 1 है, ऐसा व्यक्ति भी मांगलिक कहा जाता है। लेकिन यह मांगलिक नेक होता है, यह मांगलिक बुरा नहीं है, मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं। यह बहुत अच्छा मांगलिक है। ऐसा व्यक्ति हनुमान जी की तरह एक तरफा विचार का, वफादारी और ईमानदारी से परिपूर्ण रहे तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे हालात रहते हैं। ईमानदार, वफादार वगैरह, सिर्फ इतनी चीजों को ये व्यक्ति फॉलो कर ले, शराब, मांस, अंडा जैसी चीजें, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, इन चीजों से बचा रहे तो ये बहुत अच्छा भी रिजल्ट देता है। ऐसा व्यक्ति शनि से संबंधित कारोबार करके जीवन में ऊंचाइयां हासिल करता है। और ये अगर बद ना हो किसी कारण से, वो भी मैं टॉपिक अभी खोल दूंगा इसी वीडियो में, तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति अपनी 28 साल से 33 साल की उम्र में स्थापित हो जाता है समाज में, कारोबार में, घर परिवार में, रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसको मांगलिक कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले खाना नंबर 1 में मंगल होगा, मांगलिक कहलाएगा व्यक्ति। खाना नंबर 4, ये मैंने बोला 4, तो यहां जब मंगल होगा खाना नंबर 4 में, तब भी व्यक्ति मांगलिक दोष का होगा। और यहां पे दोष होने के चांस लगभग 50% होते हैं। वहां दोष नहीं है, यहां ज्यादा दोष है, ऐसे समझ लीजिए। कारण यह है कि मंगल चौथे घर, यानी कि चौथे घर की कालपुरुष कुंडली के अनुसार जो राशि है वो कर्क पड़ती है। 4 नंबर का मतलब कर्क होता है, जहां पे मंगल नीच का होता है, ऐसे समझ लीजिए। तो मंगल यहां पे मांगलिक भी है, मंगल यहां पे नीच राशि का भी है, और मंगल यहां पे मंगल बद का भी होता है। अब मंगल बद के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे बुध खाना नंबर 9 में हो, यहां पे शुक्र हो, या फिर टेबे में सूरज और शनिचर इकट्ठे होके बैठ जाएं, तो इस प्रकार से मंगल बद हो जाता है। सूरज शनिचर कहीं भी किसी भी घर में 12 में से इकट्ठे होकर बैठ जाए तो मंगल बद हो जाता है। और वो मंगल तो यहाँ किसी भी घर का बद हो जाता है, लेकिन चौथे पे इन चीजों का ज्यादा, चौथे घर के मंगल पे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। अब देखिए ये भी मंगल 4 घर का मांगलिक दोष। अब दोस्तों खाना नंबर 7, 7th हाउस, मंगल जब यहां होगा तब भी व्यक्ति मांगलिक होगा, लेकिन यहां पे ज्यादा बुराइयां नहीं होती हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी थोड़ा चिक चिक करने की आदत वाला होता है, थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, लेकिन फिर भी अच्छा होता है। थोड़ी सी कमियां हैं, ज्यादा नहीं है। और दोस्तों इसके अलावा यहां मंगल हो खाना नंबर 8 में, ये दोस्तों थोड़ा ज्यादा बुरा मंगल, जैसे 4 का और 8 का जब यहां पे मंगल बैठा हो तो ये मांगलिक दोष थोड़ा सा ज्यादा बुराई के साथ होता है। इसके अलावा दोस्तों मंगल खाना नंबर 12 में हो तब भी मांगलिक कहा जाता है। लेकिन दोस्तों मंगल खाना नंबर 12 का ऐसे खुद के जातक को अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बुराइयों से निकाल लाता है। लेकिन ये दोस्तों अपने बड़े भाई के लिए थोड़ी ज्यादा बुराई रखता है मंगल खाना नंबर 12 का। और जब ये बदकारी के साथ बैठ जाए, यानी कि सूरज शनिचर किसी भी घर में इकट्ठे हो रहे हो, बुध 9 में बैठ जाए या शुक्र 9 में बैठ जाए या बुध शुक्र दोनों 9 में बैठ जाए, और भी कुछ ऐसे कारण होते हैं, क्योंकि अगर बहुत विस्तार दूंगा तो वीडियो ये कई घंटों की हो जाएगी, इसलिए आपको छोटे छोटे रूप में बता रहा हूं, इसको समझिएगा।
तो ये बड़े भाई पे भारी होता है। और अगर ये बुराई पे आए तो थोड़ी सी बुराई बढ़ जाती है, नहीं तो ये भी मंगल बहुत अच्छा होता है। मंगल सबसे खराब खाना नंबर 4 और खाना नंबर 8 का होता है। ये मांगलिक दोष भी होता है और ये मंगल बद भी होता है, करीब करीब मंगल बद भी होता है। इस प्रकार समझिए। अब दोस्तों यहां पे जो खास कारण है आज ये टॉपिक आपके सामने रखने का वो बताता हूं, समझिएगा। दोस्तों मान लीजिए अगर आप कोई बच्चा देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपकी बहन बेटी है और आप कोई रिश्ता देख रहे हैं, है ना, और आपके बच्चे के टेबे में मंगल खाना नंबर 1 में बैठा हुआ है। आपके बच्चे के टेबे में मंगल खाना नंबर 1 में बैठा हुआ है और जो बच्चा आपको पसंद आ गया है और वो मांगलिक नहीं है, लेकिन उस बच्चे के जन्म कुंडली में यही खाना नंबर 1 में उस बच्चे के भी कुंडली में देख लीजिए, यहां पे सूरज बैठा हो, राहु बैठा हो, शनिचर बैठा हो, केतु बैठा हो, ऐसे, तो मांगलिक दोष का असर इस व्यक्ति के जीवन साथी पे ना होगा। या फिर यहां पर आपके बच्चे के में यहां मंगल है, लेकिन जो दूसरी आपने बच्चा देखा है उसकी कुंडली में यहां पे मंगल हो या सूरज हो या राहु केतु हो या शनिचर हो, तब भी मांगलिक दोष का प्रहार हो जाएगा, यानी कि मांगलिक दोष ना रहेगा, यानी कि जीवन साथी पे बुरा असर नहीं होगा। इस प्रकार से समझिएगा। इसी कड़ी में दोस्तों आगे चलते हैं कि मंगल खाना नंबर 4 में हो, इस बात को समझिएगा। हम 1 को मिटा देते हैं, मंगल खाना नंबर 1 को। अब दोस्तों यहां मैंने आपको पहले ही बोला कि मंगल यहाँ पे नीच का भी होता है, मंगल यहाँ पे बदी पे भी होता है, यानी कि बुरा मंगल होता है। इसमें बहुत सारी सावधानियां होती हैं, जैसे कि ऐसा व्यक्ति साउथ फेसिंग मकान में ना रहे, ऐसे व्यक्ति के घर के सामने नीम बेरी या कीकर के वृक्ष ना हो, ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास कोई शमशान कब्रिस्तान ना हो, ऐसे व्यक्ति में घर में बड़ी बड़ी भट्टियां तंदूर अंदूर घर में ना रखी जाए, ऐसे व्यक्ति के घर के सामने कोई ऐसा मैदान ना हो जहां धूल मिट्टी उड़ती हो। बहुत सारी यहाँ की सावधानियां होती हैं। ये बड़ा मतलब नालायकी भरा मांगलिक दोष होता है, इसलिए। अब दोस्तों ये नुकसान कैसे देता है, आप लोगों को पता होगा मंगल की 4th, 7वीं और 8वीं दृष्टियां होती हैं। अब देखिए दोस्तों, खाना नंबर 4 का मंगल 1, 2, 3, 4 ये जीवन साथी का घर है, इसको समझिए। यहाँ पे सीधी दृष्टि आती है तो ये अपने जीवन साथी पे ज्यादा भारी होता है। लेकिन अगर इस बात को समझिए, ये अगर मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं, आपके बच्चे का मंगल 4थे घर का है और आपने दूसरे बच्चे का टेवा देखा, उस बच्चे के टेवे में मंगल यहीं पे बैठा है 4थे घर में ही, तो मांगलिक दोष का कोई बुरा असर ना होगा। या फिर इस 7वें घर में बैठा है मंगल या सूरज या शनिचर राहु केतु, तब भी इस मंगल का इस 7वें घर पे यानी कि जीवन साथी पे कोई बुरा असर नहीं होगा। या तो मंगल के साथ ही क्रूर ग्रह बैठे हो, सूरज, शनिचर, राहु, केतु, या फिर जहां मंगल देख के जीवन साथी को खराब करेगा, उसकी जान को जोखिम में डालेगा, वहां बैठ जाए ये ग्रह, तो ये मांगलिक दोष का बुरा असर ना होगा। लेकिन जब यहां मंगल मांगलिक के साथ साथ मंगल बद होकर बैठ जाए तो दोस्तों खाना नंबर 10 पे भी देखता है। 7वीं दृष्टि मैंने बोला था, काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों यहाँ पे कारोबार से संबंधित दिक्कत दे देगा, पिता के घर में दिक्कत दे देगा। और मंगल की 8वीं दृष्टि मैंने बोली, उसको समझिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ ये दोस्तों आय यानी कि इनकम का घर है। अगर मंगल बद भी हुआ मांगलिक के अलावा, तो ऐसे व्यक्ति की पिता के घर के हालात ज्यादा अच्छे ना होंगे, उसका अपना कारोबार ज्यादा अच्छा ना होगा और उसकी इनकम सोर्स कम होगी। ये मंगल ज्यादा खराब होता है, इस तरीके से समझिए। अब दोस्तों इसी कड़ी में जब हम आगे चलेंगे कि मंगल खाना नंबर 7 में बैठा हो, इसको समझिएगा। ये है 7वां घर हमारी जन्म कुंडली का। तो यहां पे ये ध्यान करिए, ये खुद ही जीवन साथी का ये व्यक्ति खुद होता है खाना नंबर 1, और 7वां घर है वो होता है जीवन साथी का घर या साझेदारी का घर या पार्टनरशिप, ऐसे समझ लीजिए। यहां पे एक और जरूरी बात बोल दूं, जब मंगल बदकारी पे हो तो पार्टनरशिप नहीं निभती है, क्योंकि मंगल बद एक जलता हुआ कोयला है, जलता हुआ लावा है, जलती हुई एक भट्टी है जो सब कुछ सुहा कर देती है। तो जीवन साथी पे भी बुरा असर आता है और उसकी साझेदारी पे भी असर आता है, क्योंकि जो जीवन साथी के साथ हमारा जो संबंध होता है वो भी साझेदारी होती है। और किसी व्यापारिक कार्य काम में जो भी साझेदारी होती है वो भी उसी प्रकार की साझेदारी होती
इस प्रकार से समझिएगा। तो दोस्तों जब मंगल खाना नंबर 7 में हो, मान लीजिए आपके बच्चे की कुंडली में मंगल खाना नंबर 7 में है और आपने दूसरा बच्चा देखा अपोजिट, उस बच्चे के भी खाना नंबर 7 में मंगल ही है या सूरज है या राहु शनिचर या केतु है, तो मांगलिक दोष का बुरा असर ना होगा। और दोस्तों ये मंगल अपने जीवन साथी पे बुरा असर डालता है, क्योंकि खाना नंबर 7 जीवन साथी का घर है। अब यहाँ पे एक और चीज देखने वाली बात है, चाहे मंगल 1 का हो, 4 का हो, 8 का हो, चाहे 7वें घर का हो, चाहे 12वें घर का हो, क्योंकि हम जीवन साथी पे असर देखते हैं, तो जहां शुक्र बैठा हुआ हो उस घर को भी जरूर देख लीजिए, तो और आसानी से ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब दोस्तों इसी कड़ी में चलते हैं, जब मंगल खाना नंबर 8 में बैठा हो जन्म कुंडली में, तो ये दोष क्यों बुरा माना जाता है। तो मैंने पहले ही शुरुआत में कुछ बातें आप लोगों को बोली थी कि दोस्तों मंगल खाना नंबर 4 और खाना नंबर 8 में लगभग बद पे होता है, कुछ कंडीशन के अनुसार, जो कुछ मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों यहां से जो मंगल का संबंध बनता है दृष्टि अनुसार देखिएगा, एक तो मंगल पद जो कि जलता कुड़ता, दूसरों से जेलसी रखता हुआ, द्वेष भावना रखता हुआ, गरम मिजाज, लड़ाई झगड़े, मरने मारने पे उतारू, हथियारों का शौकीन, बुरे सोहबत, बुरे यार दोस्तों के साथ रहने वाला, बद हो गया तो लेकिन मांगलिक है तो ज्यादा बुराई पे नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिए। अब इसकी दृष्टि नहीं है 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4 इनकम के घर पे, इनकम को खराब कर देगा। देखिए 5, 6, 7 ये दूसरा घर दोस्तों अपना भी कुनबा है, अपना खानदान भी है और ससुराल भी है। अब मंगल खुद जला हुआ शमशान में बैठा हुआ 8वें घर का खाना नंबर 2 ससुराल पे भी भारी पड़ जाएगा, इस बात को समझिए। तो इस वजह से ये मंगल भी ज्यादा बुराई पे होता है। तो दोस्तों अब आ जाएंगे हम खाना नंबर 12 के मांगलिक दोष पे, जिसपे ज्यादा चर्चा चलती है। मैंने पहले ही कह दिया मंगल चाहे खाना नंबर 1 का हो, चाहे खाना नंबर 2 का हो, माफ करना, चाहे मंगल खाना नंबर 1 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 7 का हो, चाहे 8 का हो, चाहे 12 का हो, ये कंडीशन जो मैं बता रहा हूं, इनके अलावा शुक्र के हालात भी जरूर देखिए। अब दोस्तों मंगल खाना नंबर 12 में बैठा है, एक फिर उदाहरण वही दूंगा, मान लीजिए आपके बच्चे के पेट में। तो दोस्तों आप जो बच्चा दूसरा देख रहे हैं, उस अपने बच्चे से शादी के लिए उसके टेवे में मंगल 12वें घर में ही बैठा हो, या फिर मंगल के सामने यानी कि 12 से 6 के कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, जैसे कि सूरज, राहु, केतु, शनिचर, तो वो इसको काबू कर लेगा दृष्टि डाल के, बड़ी बुराई ना होगी। इसके अलावा शुक्र को भी देखना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है, मंगल का मांगलिक होना दोष नहीं है। मांगलिक व्यक्ति बहुत अच्छे स्वभाव का होता है। मांगलिक व्यक्ति अपनों का और अपने घर परिवार और अपने दोस्तों का बड़ा मान सम्मान और इज्जत करता है, उन पे खर्चा करता है, उनके साथ घूमना फिरना चाहता है, उनको अपने दिल में जगह देता है। बुरा होता है मंगल पद। तो जब भी मंगल पद किसी का हो तो उसका या तो मंगल लेख के उपाय करवाइए किसी अच्छे ज्योतिषी विद्वान पुरुष से, नहीं तो दोस्तों मंगल किसी भी घर का हो खून खराबा करवाएगा, गर्म मिजाजी करवाएगा, लड़ाई झगड़े करवाएगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि में जो झगड़े फसाद होते हैं वो क्यों होते हैं? जेलसी, पति पत्नी से चिढ़ती है, पत्नी पति से चिढ़ता है ना, एक दूसरे को समय ना देना, जो अपनी केयर करे, मान लीजिए पत्नी केयर करती है पति की, लेकिन पति का ध्यान ही कहीं और है, या चरित्र खराब है। तो दोस्तों ये सब मंगल पद से संबंधित बड़ी परेशानियां होती हैं, ना कि मांगलिक से। मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं। और अगर किसी को किसी प्रकार का शक है, वहम है, मेरा ऑफिस कार्यालय जो है मेरा गुड़गांव में, आ जाइए, सामने बैठ के बात करूंगा। हजारों की संख्या में कुंडली रखी हुई है मेरा पास। मैं लगभग 30-32 साल से ज्योतिष पे ही काम कर रहा हूं, और परमात्मा की कृपा से और आप सभी भाइयों के आशीर्वाद से एक प्रतिष्ठित नाम है मेरा, प्रदीप कुमार गुप्ता, लाल किताब ज्योतिष के क्षेत्र में। तो दोस्तों समझने वाली बात यह है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात करेंगे कि अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और आपको कुछ मेरी वीडियो से सीखने को मिला हो, तो आपसे विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है, मेरी वीडियो अपने घर परिवार, अपने दोस्तों को दीजिए, शेयर कीजिए।
है ना। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे मुझे और हिम्मत मिलेगी और मैं फिर एक और नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने जल्दी ही आऊंगा। और दोस्तों, मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद, जल्दी ही मुलाकात करते हैं। नमस्कार।